गणपति पापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज हम विदा कर रहे हैं विघ्न हरता सुख करता मंगल मूर्ति गणेश जी को। गली गली नगर नगर गूंज रही है बप्पा की जयकार। हजारों भक्तों की भावनाओं से सजा ये विसर्जन उत्सव। आओ मिलकर करें गणपति का भव्य और दिव्य विसर्जन। बप्पा लौटेंगे अगले साल और लाएंगे ढेर सारी खुशियां, सुख, समृद्धि और आशीर्वाद। चलो सब मिलकर करें और गाएं और पुकारें गणपति पापा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप घर पर गणपति जी का विसर्जन कैसे करेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन हम अपने घर पर गणेश जी की स्थापना करते हैं और गणेश जी चतुर्थी के ठीक 10 दिन बाद हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं। ये यानी अनंत चौदस वाले दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। कुछ लोग 2-3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए या पूरे 10 दिन के लिए अपने घर पर गणेश जी की स्थापना करते हैं। गणेश जी की स्थापना के बाद उनका विसर्जन करना होता है। तो यही विधि है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, गणेश जी का विसर्जन आप चाहे घर पर करें या बाहर करें, पूजा विधि सेम ही रहेगी। विसर्जन वाले दिन हमें सेम वैसे ही पूजा करनी है जैसे कि हम डेली सुबह शाम गणेश भगवान की पूजा आरती करते हैं। केवल स्थापना वाले दिन विशेष पूजा अर्चना होती है, बाकी डेली हम सेम पूजा करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर गंगा जल का छींटा लगा करके स्नान करके सभी को तिलक कर दिया है। जनेऊ अगर आपने पहले दिन समर्पित किया है तो ठीक है, नहीं तो आखिरी दिन आप जनेऊ और कलावा जरूर से समर्पित करें। दीपक का भी हमें पूजन करना है, पुष्प सभी को समर्पित करना है। और देखिए, गणपति पप्पा मोरया बोलते हुए रहना है या ओम गण गणपति नमो नमः मंत्र का जाप भी आप करते रहिएगा। और देखिए, रिद्धि सिद्धि माता को भी हमने फूल समर्पित किया है। गणपति भगवान जी को दूर्वा और पुष्प सभी को समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास पुष्प नहीं है तो बगैर पुष्पों के भी इस पूजन को आप कर सकते हैं। जो वरुण कलश देव हमने स्थापित किए हैं उन पे भी हमें चंदन ओली से टीका करने के बाद फूल समर्पित करना है। और देखिए भक्तों, रिद्धि सिद्धि माता को कुमकुम का तिलक जरूर से लगाएं और यहाँ पर धूप दीप जला देंगे। वातावरण सुगंधित होता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। और देखिए, जब हम हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है और जब हम उनको विदा करते हैं, उसकी विदाई करते हैं, तब उसे हम अच्छे से खिला पिला करके बहुत प्रेम पूर्वक विदा करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर जल का भोग लगाया है। जो भी आपके पास ऋतु फल हो उसका फल भोग आपने ज़रूर से लगाना है। हो सके तो आप सब अपने घर पर ही गणपति जी का विसर्जन करें, क्योंकि जब हम नदी में या फिर किसी गंगा में मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो वो सारी मूर्तियां बाद में बह करके किनारे आ जाती हैं और उन मूर्तियों पर सभी के पैर पड़ते हैं या गंदगी में पड़ी रहती हैं, तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जिस भगवान की हमने इतने दिन सेवा की है उनको ऐसी हालत में देखकर बहुत कष्ट होता है। आप देखिए, हमने यहाँ पर जो जब हम किसी को विदा करते हैं, उन्हें विदाई में जैसे कि हम खाने के लिए कुछ बांध कर देते हैं, तो आपने एक पोटली लेनी है। आप रेशम की पोटली ले सकते हैं, चुनरी ले सकते हैं, उसमें मेवा या फिर जो भी फल फ्रूट है वो बांध करके कलावे से आपने गणपति जी के हाथ में रख देना है, ताकि जब वो विसर्जन जब हम करेंगे तब वो अपने साथ लेकर के जाएंगे। अगर भूख लगेगी तो रास्ते में वो खा लेंगे। तो देखिए, ऐसी है हमारी भावना है, हम भगवान को क्या ही खिला सकते हैं, क्या दे सकते हैं। बस ये हमारी श्रद्धा होती है, भावना होती है। बाकी भगवान सब कुछ जानते हैं। और देखिए भक्तों, यहाँ पर हमने जो है मोदक का भोग लगाया था। और देखिए, आप पूरे 10 दिन तक या जितने दिनों तक आप मंत्रों का जाप करते आए हैं, कथा सुनते आए हैं, तो आप जरूर से सुन लीजिएगा। या फिर 5-7 बारी ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं अक्षत पुष्प लेने के बाद में। फिर हमें अक्षत पुष्प छोड़ करके क्षमा प्रार्थना मांग लेना है। गणपति जी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में आप जितने दिन रहे, अगर हमारी पूजा में, पूजा पाठ में या भोग प्रसादी में कोई गलती हो गई हो तो बालक समझ के क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लीजिएगा और हमारे घर में जो है सुख शांति समृद्धि बनाए रखिएगा, ऐसी आपने प्रार्थना करनी है विदाई से पहले। और देखिए भक्तों, जब आप चौकी का विसर्जन करेंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ताली बजानी है और इनसे प्रार्थना करनी है कि इतने दिन तक हमने आपको बुलाया था, हमारी पूजा संपूर्ण हो गई है और आपने जो है आरती जरूर से करनी है गणेश भगवान की फिर से। तो देखिए देखिए जहाँ पर गणपति, यदि जैसे मंदिरों में और पंडालों में जहाँ गणपति जी की स्थापना होती है, उन मंदिरों और पंडालों में गणेश विसर्जन वाले दिन भंडारा भी कराया जाता है।
आरती करने के बाद में जल लेकर के सभी जो है चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से जो भोग प्रसाद है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं और आरती को आप ठंडा कर देंगे इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पर जो भी सभी विराजित देवी देवता हैं, हमें आज उनका विसर्जन करना है। तो देखिए आरती को जो है सभी परिवार वालों को ज़रूर से दे दीजिएगा और यहाँ पर यथास्थान से सभी को अपने अपने स्थान से हिला दीजिएगा, क्योंकि हमने भगवान जी को आह्वान किया था, अब उन्हें अपने प्रस्थान पर गमन करना है, अपना स्थान ग्रहण करना है और ऐसी प्रार्थना करनी है। इसके बाद में हम विसर्जन की तैयारी कर लेते हैं। और देखिए जब हम अपने किसी को विदा करते हैं तो मन बहुत उदास होता है, तो हमें खुशी खुशी के साथ जब गणपति जी को लेकर के आए थे और खुशी खुशी ही हमें गणपति जी को जो है विसर्जन करना है, विदा करना है। तो हमने जल गंगा जल डाल करके पुष्प डाल दिए हैं, इसमें चंदन रोली डाल दी है। इसके बाद में इसी जल से पहले हम जो मंदिर के गणेश जी हैं उनको हम यहाँ पर जल का छींटा लगा देंगे। ये भी जो है विसर्जन का ही रूप माना जाता है, विसर्जन होता है। इस तरह से हम जो है मूर्ति को विसर्जन कर देंगे, यानी छींटा लगा देंगे और अपने मंदिर में स्थान ग्रहण करवाएंगे। और बाकी जो गणेश जी हैं जो हमें विसर्जन करना है मिट्टी वाले, और देखिए पोटली है, अगर आप बाहर नदी में विसर्जन करने जा रहे हैं तब ये पोटली साथ में ही विसर्जित कर दीजिएगा, नहीं तो आप ये पोटली अलग से रख दीजिएगा, ताकि आप जब कभी गणेश जी के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ दान कर दीजिएगा, या फिर कभी नदी के किनारे जाना हो तो आप वहाँ विसर्जित कर सकते हैं। जिन्हें मैं विसर्जन नहीं कर रही हूँ, इसे मैं अलग से ही निकाल करके रख रही हूँ। बाकी हम गणपति पापा को जो है विसर्जन करेंगे तो हमें डायरेक्ट विसर्जन नहीं करना है, 3 डुबकी लगानी है। गणपति पापा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति पापा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो इस तरह से 3 डुबकी लगाने के बाद में अपने गणपति जी को हम जल में विसर्जन कर देंगे। और देखिए अगर आपकी पीओपी की मूर्ति है तो वो 4 से 5 दिन विसर्जन होने में, मेल्ट होने में समय लेगी। अगर आपकी मिट्टी की इको फ्रेंडली मूर्ति है तो वो जल्दी ही गल जाएगी। और क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लीजिएगा। और देखिए तुलसी के पौधे को छोड़ करके अन्य पौधे में डाल देना है। जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है ये वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों में बांट दीजिएगा। और जो ये जनेऊ है आपने शिवालय में जा करके शिव परिवार को जो है रख करके आना है, यानी मंदिर में दान करके आना है। साथ में जो दीपक आपका जलता हुआ है इसे आप अलग से मंदिर में रख दीजिएगा। जब ये शांत हो जाएगी तब आपने जो पूजा के बर्तन है इसे धुल करके पूजा में यूज कर लीजिएगा। तो इस दीपक मैं अभी नहीं बुझा रही हूँ क्योंकि जल रही है। और इसके बाद में जो है सुपारी है रिद्धि सिद्धि माता के रूप में जो हमने विराजित किया है, इसके ऊपर भी हम जल का छींटा लगा देंगे। ये भी जो है विसर्जन का ही रूप माना जाता है। आप चाहें तो गणपति जी के साथ में ही विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप इसे तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर आप जब कलश की स्थापना या कोई नवग्रह वगैरह की पूजा करेंगे उसमें यूज कर सकते हैं। साथ में जो ये नारियल का प्रसाद है, गुड़ नारियल का, ये परिवार में सभी को बांट दीजिएगा। आप मिठाई बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, या खीर में डाल करके आप सभी को बांट दीजिएगा। और जो ये जल का लोटा भोग के लिए रखा था ये आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं, या फिर पौधे में डाल सकते हैं। और जो फूल पत्तियां जो भी हैं वो हम एक प्लेट में इकट्ठा कर लेंगे, और आप चाहें तो इसे घर के गमले में डाल दीजिएगा, खाद बन जाएगा, या फिर आप नदी आदि में विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन मैं ये विधि दिखा रही हूँ कि घर पर आप विसर्जन कैसे करेंगे। बाकी ये जो कलावा है इसे भी आप भूमि विसर्जन, जल विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है दक्षिणा आप चाहे तो किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, पंडित को दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, या गणपति जी के मंदिर में जा करके दान पात्र में भी डाल सकते हैं। और ये जो कलश पर नारियल है इस नारियल को आप बघार करके प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मंदिर में दान कर सकते हैं, या इसे आप गणेश जी के साथ में ही विसर्जन कर सकते हैं। तो ये मैंने नारियल का उपाय बता दिया है। साथ में जो ये पत्ते हैं, पत्तों को भी हमें जो है विसर्जन करने वाली थाली में इकट्ठा कर लेना है। तो इस तरह से आप इकट्ठा कर लीजिएगा। जो इसके अंदर सुपारी है और सिक्का है, हल्दी की गांठ है, इसका क्या करना है। तो देखिए जो हल्दी है, हल्दी को आप चाहे तो मसाले के रूप में किचन में प्रयोग कर सकते हैं। सिक्का और सुपारी है ये कलश स्थापना में प्रयोग में ला सकते हैं दोबारा से सुखा करके। तो ये मैंने आपको बता दिया है इसका क्या करना है।
और साथ में हमें इस जल का क्या करना है, तो पुष्प की सहायता से आपने पूरे घर में छींटा लगा देना है। टॉयलेट बाथरूम को छोड़ करके सारी जगह छींटा लगाना है, और जो जल बच जाता है इसे आप किसी भी पवित्र पौधे में डाल दीजिएगा। बस तुलसी के गमले में नहीं डालना है, बाकी किसी भी पौधे में आप डाल दीजिएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है पूजन कर लेंगे, विसर्जन करेंगे। और जो चौकी चौकी पर जो हमने अष्टदल कमल बनाए हैं, आसन बनाया था चावलों का, इन चावलों का क्या करना है, अगर थोड़े चावल हैं तो आप पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। अगर ज़्यादा चावल है, इसमें थोड़े और चावल मिला करके आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा, ताकि वो एक समय भरपेट भोजन कर सके। इतना हमें अक्षतों का दान करना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए मैं यहाँ पर हटा रही हूँ, बाकी आप इस तरह से जो भी चढ़ाई हुई सामग्री है वो मैंने आपको बता दी है कि हमें इनका क्या करना है। और इस तरह से जो है अक्षत मैंने बताया किसी को भी दे सकते हैं। आप चाहें तो आप खीर बना करके भी प्रसाद के रूप में सभी को बाँट सकते हैं। तो ये मैंने अक्षतों का प्रयोग बताया है कि कैसे-कैसे क्या करना है। अगर आपने नया आसन बिछाया है तो गणपति जी के मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर आप चौकी पर जो वस्त्र लिया है पूजा में, वो आप धुल करके दोबारा से पूजा में यूज़ कर सकते हैं। जो आपने डेकोरेशन की थी उसे आप हटा दीजिएगा। बाकी आप किसी और पूजा में डेकोरेशन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से चौकी का विसर्जन करना है। वीडियो पसंद आई है गणपति विसर्जन का, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में गणपति पापा मोरया अवश्य